जय हिंद दोस्तों। फिर से आज हम लोग आप लोग के लिए 20 हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, जो SSC GD 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, कल हमने 20 क्वेश्चन का रिवीजन किया था और फिर आगे आप लोग का 20 क्वेश्चन आज फिर से लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 20 कल हम लोगों ने किया था, आज 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को, किस दिनांक को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। राइट आंसर 14 सितंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, 14 सितंबर 1949 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए BG खेर, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी GB पंत, ऑप्शन डी P सुब्बरायन। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BG खेर। ठीक है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा का आयोग अध्यक्ष कौन था। BG खेर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15 15, ऑप्शन सी 18 18, ऑप्शन डी 22 22। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। कितना हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी भी है वर्तमान में 22 है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। ठीक है, हिंदी की आदि जननी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। मतलब 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ था। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। ठीक है, फटाफट आंसर करिए। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ था। ठीक है, आंसर करिए फटाफट आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस था। कहाँ था। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 28 सितंबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
33। क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को। ठीक है, ये है आप लोग का हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाता है? 14 सितंबर को। यहीं पर अगर आप लोग का विश्व लगा देगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो हो जाएगा आप लोग का 10 जनवरी को। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। क्वेश्चन नंबर 29, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अवहट्ट। ठीक है, चलिए फटाफट आप आंसर करिए। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, आंसर करिए फटाफट आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाली। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन ए इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन ए कन्नौजी और अवधी, ऑप्शन बी ब्रज बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी बांगरू, ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? फटाफट आप आंसर करिए। 30 का क्या होगा राइट आंसर आप लोग का? डी। ठीक है, खड़ी बोली और बुंदेली क्या हो जाएगा? खड़ी बोली और बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी अवधी। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करिए। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अवधी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अवधी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। फटाफट आप आंसर करिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवधि। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अवधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? चलिए ये जो है ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब कि हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा का, ऑप्शन बी लोक भाषा का, ऑप्शन सी संपर्क भाषा का, ऑप्शन डी राजभाषा का। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजभाषा। ठीक है, क्योंकि भारत का राष्ट्रभाषा कोई है नहीं, इसमें 22 भाषाओं का आप लोग अभी फिलहाल में मान्यता प्राप्त है। देखिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो राजभाषा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विभाषा किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, ऑप्शन डी एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को। ठीक है, फटाफट आंसर करिए। विभाषा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। इसका राइट आंसर हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, चलिए इससे पहले क्वेश्चन आया था हम लोग का हिंदी दिवस। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। ठीक है, चलिए फटाफट आप आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 10 जनवरी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी। अगर हम विश्व को निकाल देंगे तो हिंदी दिवस जो मनता है हम लोग का वो 14 सितंबर को मनता है, लेकिन यहाँ पे विश्व लगा दिया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इंशाअल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। इंशाअल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजा भोज का सपना, ऑप्शन बी उदय भान चरित, ऑप्शन डी सभा विलास, ऑप्शन सी माधव विलास। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उदय भान चरित। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उदय भान चरित हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है रचित रानी केतकी। ठीक है, इसी का दूसरा नाम रानी केतकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 14 ऑप्शन सी 18 ऑप्शन डी 22। ठीक है, 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था, जबकि वर्तमान में भी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 थे। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 349, ऑप्शन डी 351। ठीक है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 351। ठीक है, इसका ऑप्शन डी 351 कितना निर्धारित अनुच्छेद किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 351 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 2022 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आधिकारिक भाषा, ऑप्शन बी अनाधिकारिक भाषा, ऑप्शन सी कामकाजी भाषा, ऑप्शन डी संपर्क भाषा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करिए। वर्ष 2022 ईस्वी में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ की किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनआधिकारिक भाषा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनआधिकारिक भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन नंबर ए बांगरू, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। ठीक है, चलिए अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बघेली। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बघेली। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।